जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के कृपा पात्र के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है और हनुमान भक्ति के माध्यम से लगातार हम इस बात को दोहरा भी रहे हैं। ये हमारा स्व अनुभव भी है और जितने सारे सिद्ध साधकों से मुलाकात होती है उनका भी ये अनुभव है कि इस कलयुग में तारणहार तो हनुमान जी हैं और हनुमान जी की कृपा से ही संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके दुखों का हरण हो सकता है। लेकिन साथ में ये आवश्यक है कि हमारी जो भक्ति है वो भेद रहित हो, संदेह रहित हो। होता ये है कि दोनों साथ साथ चलते हैं, भक्ति भी चलती है, पूजा अभ्यर्थना भी चलती है और साथ ही हमारा जो ये संदेह बुद्धि है, ये भ्रमित करने वाली जो बुद्धि है, ये भी साथ साथ चलती है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी हमेशा मांग करते हैं कि वर्णौ रघुबर बिमल यश। भगवान राम के सिर्फ यश का गुणगान तुलसीदास जी नहीं करते, विमल यश। कई बार होता है कि भक्त भगवान के भी दोषों को देखना शुरू कर देता है या दोषों को ढूंढना शुरू कर देता है, भक्ति भी करता है और मन के कोने में उसके ये भी चलते रहता है कि ईश्वर भी कहीं ऐसा होता है। तो ये जो भेद के साथ वाली जो बुद्धि है, संदेह के साथ वाली जो बुद्धि है, इससे बचने की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार ये कह रहे हैं और जितने भी सिद्ध साधकों से हमारी मुलाकात होती है उनका भी यही कहना होता है कि ज़्यादातर मामलों में भक्त यही गलती करते हैं कि संदेह के साथ भक्ति करते हैं। और जितने ही ज़्यादा हम कथा प्रसंग को सुनते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं, हनुमान जी के मंदिरों का अवलोकन करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, वैसे वैसे ये जो भक्ति है और मजबूत होती है। और इस भक्ति को सिंचित होने के लिए, भक्ति को पुष्पित पल्लवित होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम निरंतर श्रवण करें, दर्शन करें, हनुमान जी के गुणों का चिंतन करें, तभी ये भक्ति मजबूत होगी। ये बातें जो हम कह रहे हैं इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी हैं। हालांकि ये तो पूर्णतः सत्य है कि ये बातें तो होनी चाहिए साधकों के भीतर, लेकिन साथ में पिछले कुछ दिनों से कुछ प्रश्न आ रहे थे सामने। 3-4 ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है। अभी लखनऊ, अयोध्या और साथ ही पटना, तमाम शहरों में जाना हुआ जहां हनुमान जी के दर्शन हुए, वहां सिद्ध साधकों से बातचीत हुई। कुछ सज्जन ने सवाल किया है, इसमें से 3-4 लोग ऐसे हैं या कई बार हमसे लोग मिलते भी हैं तो ये प्रश्न पूछते हैं कि आप तो इतने सारे मंदिरों में जाते हैं, इतने सारे सिद्ध साधकों से मुलाकात करते हैं, संतों से मुलाकात करते हैं, बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं कि हनुमान जी की आप पूजा इस तरीके से कीजिए, ऐसे कीजिए, इस भांति कीजिए। तो आखिर हम कौन सा उपाय करें? हनुमान जी की पूजा अभ्यर्थना हम कौन सा करें? हम भ्रमित हो रहे हैं, समझ में हमारे नहीं आ रहा कि हम कौन से पूजा पाठ को करें। इतने सारे संतों को हम सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इतने दिनों से हम पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या एक शॉर्टकट अपनाया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। क्या तुलसीदास की जगह अपना नाम लगा दिया जाए, तब हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और मनोवांछित दे देंगे? क्या हम पे जल्दी कृपा करेंगे? क्योंकि तुलसीदास जी कहने से तो तुलसीदास की बात आ जाती है, मेरी बात कहाँ आती है? कुछ इस तरह के भी लोगों के प्रश्न हैं। कुछ ये भी प्रश्न है कि इतनी जगह आप जाते हैं, संत महात्माओं से मिलते हैं, तो क्यों ना आप ही कुछ बता दीजिए इतने लोगों से मिलने के बाद, कोई निचोड़ कि आखिर हम क्या करें जब बहुत बड़ा संकट हो, संकट की स्थिति हो, कोई उपाय काम ना आ रहा हो, हनुमान जी की कृपा प्राप्त ना हो रही हो, तो फिर क्या करें? तो काफ़ी विचार करने के बाद, काफ़ी मंथन करने के बाद, और जिस उपाय को मैंने भी स्वयं किया है, बहुत सारे साधकों ने इसे बताया है। कई बार तो साधक कैमरे के सामने कुछ बताने को तैयार नहीं होते, उनका कहना होता है कि आप ही बता दीजिएगा, कभी समय आने दीजिए तो फिर हम लोगों के सामने आएंगे, भक्तों के सामने आएंगे। तो बहुत सारी इस तरह की बातें रहती हैं।
तो पहला जो प्रश्न है सबसे पहले हम उसको ले लेते हैं और फिर आखिर में कुछ ऐसे आपको एक उपाय बताएंगे जो कि बहुत सरल है और हनुमान चालीसा का है, और आप इसे करेंगे तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। ये बिल्कुल साधकों के अगर हम वचन को माने कि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, देवों के और ऋषियों की वाणी व्यथा नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती, ये पूर्णतः सत्य है। विश्वास रखिए, ये काम करेगा और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। तो पहला प्रश्न को पहले ले लेते हैं कि आप इतने सारे मंदिरों में जाते हैं, इतने सारे संतों से बातचीत होती है, हम कौन सा उपाय करें? अलग अलग संत अलग अलग उपाय बताते हैं। कोई कहता है 5 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, कोई कहता है 7 बार पढ़िए, कोई कहता है 11 बार पढ़िए, कोई 11 दिन का अनुष्ठान कहता है, कोई 21 दिन का, कोई 41 दिन का। हम कौन सा करें? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस बात का जिक्र किया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, अनंत का तात्पर्य यहाँ पे ये है, ईश्वर तो एक ही है, लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता का तात्पर्य यही है कि हरि को पार पाना संभव नहीं है। नेति नेति वेदों ने कहा है कि जिसका पार नहीं पाया जा सकता, जिसके बारे में हम नहीं जान सकते। कवि कोविद कह सके कहाँ थे, गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि जिन हनुमान जी का वर्णन नारद शारद सहित अहिसा, ये कोई नहीं कर सकता। एक कवि भला कवि कोविद कह सके कहाँ थे, कहाँ तक वर्णन कर पाएगा? यानी जिनका पार पाना मुश्किल है वह ईश्वर है। इस अर्थ में गोस्वामी जी ने लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी जिस संत के अनुभव में जो बातें आई हैं वो बताते हैं, और ये सभी बातें सत्य होती हैं। और कई बार जो परेशान व्यक्ति है और कुछ ना कुछ उपाय चाहता है, ढूंढता है, वो चाहता है कि हनुमान जी कृपा कहीं से प्राप्त हो जाए, उससे तो कोई सूत्र चाहिए कि ऐसे सिद्ध पुरुष का कोई ऐसा वाक्य, कुछ ऐसी बातें मिल जाए जिससे कि उसका समाधान हो जाए। पता नहीं कौन सी बात किसको लग जाए, कौन सी बातें किसके लिए काम कर जाए, कौन सा उपाय किसके लिए हो, ये कौन जानता है। और ये भक्ति, ये विश्वास, ये प्रबल हो, ये आस्था हमारा दृढ़ हो, तभी तो विभिन्न मंदिरों का दर्शन करने का तात्पर्य क्या है? इसका सीधा तात्पर्य यही है कि जो हमारी क्रिया है वो यांत्रिक क्रिया से बाहर निकल करके भाव प्रवण क्रिया हो, भाव शून्य ना हो, भाव युक्त ये क्रिया हो। हनुमान चालीसा हम पढ़ें तो हमारा भाव भी उसमें सन्निहित हो, शामिल हो। जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये जपत निरंतर कैसे आ सकता है? इसी यात्रा क्रम में, इसी कथा प्रसंग में, संतों के दर्शन में, हनुमान जी के विभिन्न मंदिरों के दर्शन से ये भक्ति, ये विश्वास, ये आस्था मजबूत होती है और हमारा भाव प्रबल होता है, और जो हमारी पूजा है वो यांत्रिक नहीं रह जाती। बल्कि संतों का तो यहाँ तक कहना है कि जिस पूजा को हम करते हैं और जिसे हम पूजा मानते हैं वो तो शुरुआत भर है। जैसे कोई साहित्य पढ़ना चाहता हो किसी भाषा का और पहले वर्णमाला सीखे, क ख ग घ अ आ इ ई पढ़ना शुरू करे, तो दीप जलाना, अगरबत्ती दिखाना, मिष्टान चढ़ाना, ये उस यात्रा की शुरुआत है। जैसे जैसे हमारा भाव प्रबल होता है और जैसे जैसे यात्रा क्रम आगे बढ़ता है, ये चीज़ें कम होने लगती हैं या छूटने लगती हैं, और बाद में तो छूट ही जाती हैं। तो इसलिए ये भाव की प्रबलता, भाव की प्रवीणता कैसे आए, इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम निरंतर हनुमान जी का चिंतन, मनन, उनका दर्शन करते रहें, और उसमें से कोई एक उपाय आपके लिए जो लगे कि आपके लिए बना है। कई बार उसी हनुमान चालीसा को पढ़ने के बारे में कोई सिद्ध साधक कह देता है कि आप 2 पाठ कीजिए, और उस साधक पे चूँकि हनुमान जी की कृपा है, तो फिर से मैं कहूँ, वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, वृथा नहीं जा सकता। वो जो वचन है वो व्यर्थ नहीं जा सकता, वो आप पढ़ेंगे निश्चित तौर पे फलाफल की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरी बात ये होती है कि व्यक्ति कहीं भी जाता है, किस जगह भी जाता है, जो उसका प्राप्य होता है वो उसी की बात करता है। अगर हम सांसारिक कामना की बात करते हैं तो जिन जिन मंदिरों में जहाँ जहाँ जाते हैं हम उसी की तो मांग करेंगे। अगर हम भक्ति मांगेंगे तो हर जगह यही तो मांग करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब विनय पत्रिका की रचना की,
जिसमें उन्होंने पूरा विनय किया है, आग्रह किया है। और आग्रह करते हुए उन्होंने भगवान राम से कहा है कि वेद शास्त्र तो ये कहते हैं कि निष्काम भक्ति करनी चाहिए, मांग नहीं रखनी चाहिए ईश्वर के सामने। लेकिन मैं तो इतना दीन हूँ, इतना आर्त हूँ, इतना बेबस हूँ कि अपना दुख कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो सबसे बड़े साहिब हैं, सबसे बड़े जो राम हैं, जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, उनके सामने हम कह देंगे तो ये दुख तो वहीं आधा हल्का हो जाएगा। और इसीलिए आर्त भाव से पूरी याचना करते हैं वो विनय पत्रिका में। और शुरुआत में गणेश जी के वंदना करते हैं, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। और उसी में आगे कहते हैं कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। यानी गणेश जी की वंदना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं, तब भी मांग यही करते हैं कि मेरे हृदय में राम और सीता विराजमान हो जाएं। यानी हर यात्रा, हर पूजा, कोई भी क्रियाकलाप है, ले दे करके वहीं आकर ठहरती है कि उन्हें राम और सीता की भक्ति मिल जाए। इसी प्रकार से हम जब विभिन्न मंदिरों का दर्शन करेंगे, विभिन्न साधु संतों को सुनते हैं, उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि हनुमान जी के प्रति हमारा जो विश्वास है, ये भक्ति है, और मजबूत हो, उसमें प्रगाढ़ता आए और संदेह रहित रहे, कोई संदेह इसमें ना हो। भक्ति के साथ साथ संदेह ना चले, सिर्फ भक्ति हो। और विमल भक्ति, विनय पत्रिका में ही जब भगवान शिव की आराधना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तो विमल भक्ति मांगते हैं, सिर्फ भक्ति नहीं। वहाँ नारद जी की तरह वो कोई संशय नहीं छोड़ते। जो नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु से कि आप अपना रूप दे दीजिए, तो वानर का रूप दे देते हैं भगवान विष्णु, चूँकि सारे रूपों में तो वही विराजमान है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी विमल भक्ति मांगते हैं, सिर्फ भक्ति नहीं, विमल भक्ति। विमल भक्ति मतलब जहाँ ईश्वर के दोषों से या संदेह पूरित जो भाव है वो खत्म हो जाए और भक्तिमय हमारा जो भाव है वो बने, इसकी मांग करते हैं। तो इसलिए इसमें भ्रमित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो भी उपाय किसी संत के मुख से आपको लगता है कि ये करना चाहिए, ये हमारे लिए बना है, उसको कीजिए। या कोई एक उपाय, एक हनुमान चालीसा ही पढ़ते रहिए। अभी कुछ दिन पहले हमने रात्रि पूजा के बारे में कहा, तो वही करते रहिए और इन सब बातों को सुन करके अपने भक्ति भाव को मजबूत कीजिए। इसलिए हम तो जहाँ कहीं भी साधु संतों से मिलते हैं, शुरुआत में यही तो कहते हैं कि हमारी कोशिश है और हमारी इच्छा भी है कि हमारे हृदय में हनुमान जी के प्रति जो ये विश्वास है, ये आस्था है, और दृढ़ हो और मजबूत हो। इसीलिए हर मंदिर, हर संत का हम दर्शन करते हैं, मुलाकात करते हैं और उनकी बातें आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, दूसरा एक सवाल है कि फल नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आप तो बताते हैं कि हनुमान जी सब करते हैं, बहुत सारे संत कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से सब संभव है, लेकिन कृपा कैसे प्राप्त होगी? हमने तो इतने दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया, 41 दिन का पाठ कर लिया, या फिर इतने दिनों से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये बातें अपने अनुभव से भी हम आपको बता रहे हैं और जिन साधु संतों से बातचीत हमारी हुई इस विषय पे, उसके आलोक में कुल मिलाकर हम ये बता रहे हैं कि साधु संतों का कहना है कि जिस दिन आप पाठ करना शुरू करते हैं, जिस दिन आप जय हनुमान कह देते हैं, उसी दिन से फल प्राप्ति शुरू हो जाती है। आपको दिखता नहीं है, क्योंकि आप जो अपने जीवन की जो यात्रा है, यात्रा क्रम को जहाँ तक आप देख सकते हैं वहीं तक देखते हैं, लेकिन ये जो यात्रा क्रम है ये जन्म जन्मांतर का है। ये जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो संचित कर्म हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे कर्म रहे हैं, पाप कर्म रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो नष्ट हो रहे होते हैं। जो हमारे दुष्कर्म होते हैं या फिर जो हमें सत्कर्म में आगे बढ़ने से रोकने वाले कर्म होते हैं, उस पूजा पाठ से पहले वो नष्ट हो रहे होते हैं और आपको दिखता नहीं है। आपको तो दिखेगा तब जब आपका मनोरथ पूर्ण होगा, क्योंकि हम तो कृपा को अपने मनोरथ से जोड़ के बैठे हैं कि ये मनोकामना हमारी पूरी हो जाएगी तो हम मानेंगे कृपा हो गई। लेकिन जिस दिन आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं, उसी दिन से फलाफल की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है, बल्कि मैंने पहले भी कहा था कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, यही कृपा है। आप ज्योतिषियों से मिलिए अगर, और आपके ऊपर अगर ग्रहों की प्रतिकूलता है अगर,
ग्रह प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं, तब देखिएगा जिस पे राहु केतु शनि वगैरह के जो प्रतिकूलता चलती है ना, उनको अगर उपाय बताया जाए तो उपाय भी नहीं करते वो। और ज्योतिष के प्रकांड विद्वानों का कहना है कि ये जो ग्रह हैं वो उपाय करने से भी रोकते हैं। अगर व्यक्ति उपाय करना शुरू कर दे तब तो समझिए कि उसका भला होना शुरू हो गया, उसको फलाफल की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, अब उस पर कृपा होनी शुरू हो गई है, लेकिन वो नहीं करता। लेकिन जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पढ़ना ही शुरू कर दिया है, उन पे तो समझिए कि वो कृपा होनी शुरू हो गई है। दूसरा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बार बार भक्ति की बात होती है और समर्पण की बात होती है। समर्पित व्यक्ति इस तरह की शिकायत नहीं करता, उलाहना नहीं देता। अपनी बात छोड़ दें हम लोग, गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा भक्त भला कौन हो सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब भगवान शिव की आराधना करते हैं तो कहते हैं कि वेद पुराण कहत उदार हर, हमारी बेर कस भयहु कृपंतर। भगवान शिव से कहते हैं तुलसीदास जी उलाहना देते हुए कि हम इतने दिनों से मांग रहे हैं आपसे कि हमें राम की भक्ति दे दीजिए और आप नहीं दे रहे हैं। वेद पुराण तो कहते हैं कि आप बड़े उदार हैं, सबको देने वाले हैं, भोले भंडारी हैं, और ढर दानी यानी ढर जाते हैं किसी के ऊपर। जब मेरी बारी आई है तो अब क्या हो गया है आपको, आप इतने कृपण क्यों हो गए, इतने कंजूस क्यों हो गए हैं भगवान शिव। ये कहते हैं तुलसीदास जी कि ये कृपणता छोड़िए, क्यों आप इतने कृपण हो गए हैं। तुलसीदास जी ये कह रहे हैं भगवान शिव से। अब भगवान शिव से जो बातें तुलसीदास जी कह रहे हैं और तुलसीदास जी की भक्ति को लेकर किसी को कोई शक सुबह नहीं हो सकता। और साथ में देखिए, हम इसलिए ये बातें कह रहे हैं कि हम जिस भाव से ये कहते हैं और कहते हैं कि हमने इतने दिन हनुमान चालीसा पढ़ लिया और फलाफल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तुलसीदास जी आर्त भाव से, दीन भाव से जब ये बात कहते हैं, भगवान शिव से उलाहना देते हैं कि आप मेरे समय में कंजूस इतने क्यों हो गए। और साथ ही वो कहते हैं आगे चल कर के कि इसमें गलती मेरी ही है, आप तो उदार हैं ही, आप तो सब देने वाले हैं, लेकिन कमी मेरी तरफ से ही रह गई होगी, इसलिए आप कृपा नहीं कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि नष्टमति, दुष्टमति, भ्रष्टमति, दुष्ट अति, कष्टरत, खेदगत, दास तुलसी शंभु शरण आया। अपने को दुष्टमति कहते हैं। ये कहते हैं कि मेरा पथ भी भ्रष्ट है, दुष्टमति भी हूँ, खल भी हूँ, खेदगत भी हूँ और काफ़ी विवश भी हूँ, लाचार भी हूँ। मेरे जैसा कोई दीनहीन आपको भगवान शिव कोई मिलेगा नहीं, इस तरह से कहते हैं। लेकिन हम लोग खास करके संसार में जब पूजा पाठ करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद कहना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर मेरी क्यों नहीं सुन रहे, हम तो आज तक किसी का हमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं, आज तक तो हमने कुछ किसी का नुकसान ही नहीं पहुंचाया, मेरे जैसा भला आदमी तो है भी नहीं इस दुनिया में, फिर भी मैंने इतने पाठ कर लिए और ईश्वर सुन नहीं रहे। तो देखिए तुलसीदास जी के भाव में और हमारे भाव में कितनी भिन्नता है। हम ईश्वर को सीधे सीधे उलाहना देते हैं कि कमी हमारी तरफ से नहीं है, हमने तो इतने पाठ कर लिए, कमी अब उधर से ही हो रही है, आप ही हैं जो कुछ नहीं दे रहे, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। तो ये जो भाव जगत का सारा खेल है, ये भाव, समर्पित भाव, एक भक्त का भाव जैसे ही बदलेगा, एक भक्तिमय वातावरण में और उस आलोक में इन बातों को आप समझेंगे तो निश्चित तौर पे ये शिकायत नहीं होगी कि फल नहीं मिल रहा। फल प्रथम दिन से ही मिल रहा है। जब आप जय हनुमान कहते हैं उस दिन से ही फल मिलना शुरू हो जाता है, उस क्षण से ही फल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको दिखेगा तब जब आपका मनोरथ पूर्ण होगा, और मनोरथ पूर्ण तब होगा जब आपके अब तक जो प्रारब्ध रहे हैं, जो संचित कर्म है, जो आपके मनोरथ पूर्ण में बाधा पहुंचा रहे हैं, उसका जब तक शरण नहीं होगा, जब तक वो कटेंगे नहीं, जब तक वो खत्म नहीं होंगे, तब तक मनोरथ पूर्ण नहीं होगा और उस कृपा को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसा ना माने, कृपा प्रथम दिन से ही हो रही है। और तीसरा, कुछ लोगों ने पूछा है कि क्यों ना सदा हरिचेरा, हम जब तुलसीदास जी कहते तुलसीदास सदा हरिचेरा, क्यों ना हम अपना नाम यहाँ पे जोड़ लें। तो बिल्कुल सत्य नहीं है, एक तरह से चोरी कही जाएगी, जिसको साहित्यिक चोरी कहते हैं। रचना किसी और की है और नाम अपना लगा दिया। और बार बार जब से हमने होश संभाला है, भक्ति में
किसी वातावरण में हम जाते हैं, संतों के मुख से सुनते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छल छिद्र न भावा। यानी जो निर्मल जन है वही मुझे पा सकता है, इसलिए शॉर्टकट अपनाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की होशियारी, इस तरह की चालाकी नहीं चलेगी हनुमान जी के सामने कि तुलसीदास जी का नाम हटाकर आप अपना नाम वहाँ पे जोड़ दें और लिख दें और तब कहना शुरू कर दें कि फलां सदा हरिचेरा और कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तो ये होशियारी हनुमान जी समझ जाएंगे। बल्कि तुलसीदास जी का आप नाम लेंगे, तुलसीदास जी के साथ जब आप आर्त भाव से पुकारेंगे, जो विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने पुकारा है, तुलसीदास जी के हम ये इस यात्रा क्रम के साथी बन जाएंगे, तो शायद तुलसीदास जी कह दें कि ये हमारे साथ है, इनको भी आने दीजिए प्रभु, इन पे भी कृपा कर दीजिए, तो शायद कृपा हो जाए। इसलिए तुलसीदास जी के नाम हटाने की भूल बिल्कुल ना करें। जो गोस्वामी जी ने लिखा है वही पढ़ें, उसी से कल्याण हो जाएगा। और आखिर में आपका ये प्रश्न रहा है बहुत सारे लोगों का कि कुछ ऐसे उपाय मिल जाए, कुछ इस तरह से हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें जिससे कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाए हमें। देखिए, जब कोई काम ना बन रहा हो तो ये आजमाया हुआ उपाय है। और किसी भी मंगलवार को आप स्नान ध्यान आदि करके, जो भी बताया गया है कि भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद, उनको मिष्ठान वगैरह चढ़ाने के बाद आप आसन लगाकर बैठ जाएं, हाथ में जल लीजिए और एक संकल्प कीजिए कि हनुमान जी, ये मेरा मनोरथ है, इस तरह से ये मेरी परेशानी है, ये मेरा संकट है। या फिर आप भक्ति ही मांगते हैं तो यही कहिए कि आप मुझ पर सदा कृपा अपनी बरसाते रहें, अनुग्रहित करें, मुझे भक्ति का वरदान दीजिए। ये हाथ में जल लेकर के ये बातें कहिए, हनुमान जी के सामने कीजिए। और साथ ही जितनी आपकी उम्र है, अगर कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 60 साल का है, जितनी जिसकी उम्र है उतने हनुमान चालीसा का उस दिन संकल्प लीजिए। मान लीजिए कि कोई 40 साल का है तो 40 हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसकी जितनी उम्र है उतने हनुमान चालीसा उस मंगलवार को, जरूरी नहीं कि एक ही बैठक में उसको पूरा कर लें, जितना आपसे संभव हो सके। अब उम्र अगर कम है तब तो जल्दी हनुमान चालीसा आप कर लेंगे, लेकिन उम्र अगर ज़्यादा है, मान लीजिए आपको 35 बार, 40 बार, 50 बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसके लिए आप बीच में अंतराल भी ले सकते हैं, क्षमा प्रार्थना करके वहाँ से उठ भी सकते हैं और फिर आप उस कड़ी को पूरा कर सकते हैं। और उम्र के हिसाब से जब हनुमान चालीसा पूरी हो जाए तो फिर हनुमान जी की आरती वगैरह कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा आप कर लेंगे या फिर हम उनकी पूजा करके उनको मना लेंगे, हमें पूजा करना आता है, ये भाव तो आना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि हनुमानगढ़ी अयोध्या के जो महंत हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी की पूजन भला कोई क्या कर सकता है, क्या विधि कर सकता है, क्या नियम मना सकता है, ये संभव ही नहीं है किसी के लिए कि हनुमान जी का पार पाए। यहाँ तक कि भगवान राम भी हनुमान जी का गुणगान करते हुए उन्हें कंठ से लगा लेते हैं, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। जब व्यक्ति बातों से चूकता है, जब उसके पास कोई शब्द नहीं बचता तो फिर वो गले से लग जाता है या लगा लेता है। यही हनुमान जी के साथ प्रभु राम ने किया। तो इसलिए आप क्षमा प्रार्थना करें कि जो मैंने पूजा अभ्यर्थना की है, जो मैंने हनुमान चालीसा का अपने उम्र के हिसाब से पाठ किया है, कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें। और साथ ही ये ज़रूर मांगिएगा कि भेद रहित और संदेह रहित मुझे भक्ति प्रदान करें और किसी प्रकार का संदेह हम ना करें। आपकी कृपा पे के होने पे, आपकी उपस्थिति पे हम किसी प्रकार का कोई संदेह ना करें, ये हनुमान जी से आप प्रार्थना कीजिए और निश्चित तौर पे हनुमान जी आप पे कृपा करेंगे और तमाम तरह के जो संकट हैं वो हर लेंगे हनुमान जी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियों को एक बार फिर से कहते हुए कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिए मानस मोरे। जय सिया राम।